अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कि मेरे प्यारे अल्लाह अपने पाक नबी के सदक़े में जनाब मोहतरम हाजी नज़ीर साहब की ज़ौजा मोहतरमा, इनकी वालिदा मोहतरमा, है खालिक कायनात उनकी मग़फ़िरत फरमा। है खालिक कायनात हाजी नज़ीर साहब की साहबजादी वो भी इस दुनिया से इंतकाल कर गई है। खालिक कायनात उनकी भी कब्र पर अपनी करोड़ों रहमत नाज़िल फरमा। हाज़रीन में से जिनके वालिदैन दोनों या दोनों में से एक इस दुनिया से चले गए, सबकी कब्रों पर अपनी करोड़ों रहमत नाज़िल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि। बरादरान इस्लाम, तमीज़ तो पहले आप तमामी अहबाब जितने भी तशरीफ़ लेके आए हो, ख़ुसूसन बानियान महफ़िल बुलबुल मदीना जनाब मोहतरम मोहम्मद फ़याज़ कादरी साहिब, मोहम्मद शहजाद कादरी साहिब, उन्होंने वालिद मोहतरम जनाब मोहतरम हाजी नज़ीर साहिब जड़े इस पाकीज़ा और पुरवकार तकरीब दे मेज़बान और बानीवी ने, जितने भी स्टेज थे रुफ़क़ा मौजूद ने, साथी मौजूद ने, बज़्म मुहिब्बान मुस्तफ़ा मिलाद कौंसल और डॉक्टर इरफान साहिब, इस तो अलावा जितने भी साथी मौजूद ने, मैं तमामी अहबाब दा मशकूर हाँ। अल्लाह तबारक व तआला असा सारे दी हाज़री नूं अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। सामीन मुकर्रम, स्टेज तो लैके अपने हर उस आखिरी साथी नूं बयान शुरू करन तो पहले एक छोटी जी अर्ज करना चाहना वा कि जिस वक़्त अल्लाह और उहदे रसूल दी गल होवे तो उस गल नूं इतने तवज्जो और इतनी मोहब्बत दे नाल समात फरमाओ ताकि बंदा जिस वक़्त इस पाकीज़ा मजलिस तो उठ के जावे ते दामन रहमत दे अंदर हुजूर दी निगाह रहमत भी आ जावे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सामीन मुकर्रम करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जड़ा बंदा मेरे ते दरूद पाक पढ़े ते उदा पढ़ा हुआ दरूद जाया नहीं जाता, बल्कि फरिश्ते उदा दरूद लेके मेरे तक पहुंचा देंगे। मेरे तक दरूद उदा पहुंच जाता है। आका ने बस नहीं फरमाई, अगे और भी फरमान इरशाद फरमाया मेरे सहाबा, जड़ा बंदा मोहब्बत इश्क के नाल मेरे ते दरूद पाक पढ़े, फरमाया कि फिर फरिश्ते नूं मेरे तक पहुंचावन की जरूरत नहीं पेश आंदी। जड़ा मोहब्बत नाल पढ़े, मैं मुहम्मद खुद अपने उस गुलाम दा दरूद सुन लेना वा। ते जिहदा अकीदा है मैं मोहब्बत नाल पढ़ा, मेरा नबी मदीने दे अंदर मेरा दरूद सुने और दरूद सुन के सानू वेखे और सानू जवाब भी देवे और उतनी मोहब्बत नाल पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अज़मता की सुनावा दिया। हाँ जी अज़मता की सुनावा दिया। तार दिया ने दुआवा दिया। न
चुप करके बैठांगा ना तुहानू चुप करके बैठन देंगा। बड़ी पाकीज़ा मजलिस दे अंदर मौजूद हो। जेड़ा जेड़ा बंदा अपनी नबी दी मोहब्बत लेके बैठा है, जेड़ा बंदा अपनी माँ दी मोहब्बत लेके बैठे, सारे मिलके पढ़ोगे अज़मता की सुनावा माँ दी आवाज पे जावे अज़मता की सुनावा माँ दी तार दिंदिया ने दुआवा माँ दिया ते रो पे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा याद जद आया वफावा मादिया याद जद आया वफावा मादिया अज़मता की सुनावा मादिया। हम्दो सना तो बाद हज़रात मोहतरम और मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त लायक दोस्तों बुजुर्गों साथियों सुनन वालियाँ घर के अंदर महफिल पाक के अंदर मेरिया मामा बहन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदहुल करीम फ़कीर नू हक बोलन दी असा सारियां नू हक सुनन दी तौफीक अता फरमाए। जितना देर बैठना है इश्क दे नाल बैठना है, मोहब्बत दे नाल बैठना है और जाग के बैठना है। जेड़ा हुजूर दी मोहब्बत दे अंदर जाग के बैठे बोले सुभान अल्लाह। सामीन मुकर्रम मेरे ज़िम्मे जो उन्वान लगाया गया वो बड़ा अज़मता वाला उन्वान है। ऐसा मौजू है कि जिस वक्त इस मौजू के उत्ते मेरे कोलो इन्होंने अर्ज किया और मैनू टाइम वास्ते किया तो मैं क्या कि ये वास्ते अद्धा पौना घंटा नहीं चाहिए बल्कि 10 साल का ठेका करना पवेगा ता जाके माँ की अज़मत मुकम्मल होगी। माँ की अज़मत कोई छोटी जी गल नहीं है, माँ बाप का प्यार कोई छोटी जी गल नहीं है। सामीन मुकर्रम तमाम तमहीद तो बाद अपने मौजू ते आवा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदहुल करीम ने इरशाद फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना कि ऐ मेरे बंदियों अपने माँ बाप के नाल मोहब्बत के नाल पेश आया करो, माँ बाप के नाल इश्क के नाल पेश आया करो। माँ बाप की मोहब्बत अपने दिल के अंदर पैदा करो। या अल्लाह माँ बाप की मोहब्बत अपने दिल के अंदर पैदा करिए ते क्यों करिए? अगर माँ बाप की मोहब्बत दिल के अंदर पैदा हो जावे तो उदा अजर और उदा इनाम की है। सामीने मुकर्रम पूरा कुरान पाक उठा के देखो, पूरे कुरान पाक के अंदर रब्बे कायनात मालिक अर्ज़ो समा ने जिस मकाम दे उत्ते माँ बाप की मोहब्बत का जिक्र फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ रखना, थोड़ी जी गल तुहानू समझानी है। जिस जिस मकाम से माँ की मोहब्बत का बाप की मोहब्बत का रब ने हुक्म दिता, हर उस मकाम के उत्ते रब्बे कायनात ने अपनी इबादत का भी जिक्र फरमा दिता। जिस जिस मकाम ते माँ बाप की मोहब्बत है उस मकाम ते रब्बे कायनात ने अपने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अपनी इबादत का भी जिक्र फरमाया। अगर तुसी सुभान अल्लाह कहो तो फिर मैं कुरान पढ़ा, पता चले कि सुन्नी नात सुन के भी खुश होता है, सुन्नी रब दा कुरान सुन के भी खुश होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदहुल करीम अपने सोने लाने किताब के अंदर इरशाद फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदहुल करीम फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। दूसरे मकाम से रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया व इज़ अख़ज़ रब्बुका मीसाक़ बनी इस्राईला ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। दूसरे मकाम से रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया ओ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वाले गुलामों वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। दूसरे मकाम से रब्बे कायनात मालिक अर्ज़ो समा ने इरशाद फरमाया अनश्कुरली वली वालिदैक। ऐ मेरे महबूब दा कलमा पढ़ने वाले गुलामों जिस जिस मकाम ते अपने रब दा शुक्र अदा करो, जिस
जिस जिस मकाम ते अपने रब दे शुक्र गुजार पढ़ो। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया अनशकुरनी वली वालिदैक, सिर्फ मेरा शुक्र अदा नहीं करना, सिर्फ मेरा शुक्र अदा नहीं करना, बल्कि फरमाया जिस जिस मकाम ते अपने रब दा शुक्र अदा करोगे, हर उस मकाम ते माँ बाप दा भी शुक्र करोगे। इस तरह नहीं उच्ची आखोगे सुभान अल्लाह। रब दा कुरान सुन के जितने खुश होया उतना उच्चा आखो सुभान अल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद दियां 4 आयतां तुहाडे सामने पेश कीतियां। रब्बे कायनात मालिक की अर्ज़ो समान ने जिस मकाम ते माँ बाप दी इताअत और माँ बाप की मोहब्बत का हुक्म दिता, हर उस मकाम ते रब्बे कायनात ने अपनी इबादत का भी जिक्र फरमाया। फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, फरमाया कि अपने रब की इबादत करो और सिर्फ उसी की इबादत करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप दे नाल हुस्ने सलूक भी करो। फिर फरमाया रब्बे कायनात मालिक के अर्ज़ो समा ने बनी इसराइल को वादा लिया कि ए बनी इसराइल ला ताबुदूना इल्लल्लाह, रब तो सिवा किसी की इबादत न करना। व बिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के नाल हुस्ने सलूक करना। सामईन मुकर्रम हुण तवज्जो फरमाओ, मैं तसव्वुरात की दुनिया के अंदर रब्बे कायनात की बारगाह के अंदर हाथ जोड़ के सवाल किया, ए मेरे मालिका जिस जिस मकाम थे रब्बे कायनात तू वालिदैन की इताअत का हुक्म दिता, वालिदैन की फरमा बरदारी का हुक्म दिता, हर उस मकाम के उत्ते अपनी इबादत के जिक्र भी छेड़ लेंदे, हर उस मकाम के उत्ते अपनी इताअत का जिक्र भी छेड़ लेंदे हो। रब्बे कायनात मालिक की अर्ज़ो समा गोया कि दसना चाहता है कि ए मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वाले गुलामों, बेशक सारी रात इबादत के अंदर गुजार दो, सारी रात एक लत ते खड़े होके इबादत क्यों ना करो, सारी रात सजदे ते सजदे क्यों ना करो। अगर सुबह उठ के माँ बाप की नाफरमानी की थी तो समझो तुम्हारी सारी रात की इबादत भी ज़ाया कर देती। और फरमाया कि अगर पूरी रात सौ के गुजार दो, सारी रात सौ के गुजारो और सुबह उठ के माँ की पेशानी चुमो, बाप के हाथ चुमो, फरमाया कि सारी रात सोना भी इबादत बना देंगा, सुबह का उठना भी तुम्हारे वास्ते इबादत बना देंगा। फरमाया रात का सोना भी इबादत बना देंगा, सुबह का उठना भी इबादत बना देंगा। अल्लाह अकबर। सामीन मुकर्रम करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ ते जलवा अफरोज होवन दा वक्त है, खुतबा इरशाद फरमाना है। करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर की पहली सीढ़ी ते कदम फरमाया, पहली सीढ़ी ते कदम रखिया, आका ने फरमाया आमीन। सहाबा इकराम दा झुरमट है, सहाबा इकराम दा जम्मे गफीर है, हुजूर दे गुलाम मौजूद ने। आका मिंबर ते खुतबा देवण वास्ते चढ़े, पहली सीढ़ी ते कदम रखिया, फरमाया आमीन। दूसरी ते कदम रखिया, फरमाया आमीन। तीसरी ते कदम रखिया, आका ने फरमाया आमीन। खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबे तो बाद सहाबा हुजूर दी बारगाह के अंदर हाजिर हुए, हाथ जोड़ के अर्ज की थी कमली वाले आका क्या खुतबे दे अंदर कोई नवा नई शरीयत रब्बे कायनात ने बना दी? क्या रब्बे कायनात ने कोई और नवा हुक्म अता फरमा दिता? रब्बे कायनात के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा ऐसी कोई गल नहीं, मैं नबियां दा सरदार हां। जिस वक्त मैं मिंबर ते चढ़न लग्या मेरे को नूरियां दा सरदार जिब्रील अमीन आ गया। मैं नबियां दा सरदार जिस वक्त मिंबर ते चढ़न लग्या मेरे को नूरियां दा सरदार जिब्रील अमीन हाजिर होया, आके अर्ज करते ने या रसूल अल्लाह कमली वाले आका मैं दुआ करांगा तुसी आमीन आखोगे। हुण आका फरमाने ने मैं पहली सीढ़ी ते कदम रखिया, तवज्जो करना, हर किसी दे घर मां भी मौजूद है, हर किसी दे घर बाप भी मौजूद है, हर किसी दे घर सोने नबी दा नाम भी लिया जाता है। और सामने मुकरम हुण तवज्जो करन दा वक्त है। ए मेरे पुत्र जितने खड़े ने अगर बैठ जाओ तो महफिल दा ज़ौक बन जावे। सामने मुकरम आका ने फरमाया ए मेरे सहाबा मैं पहली सीढ़ी ते कदम रखिया, जिब्रील ने रब दी बारगाह के अंदर हाथ उठाए, रब दी बारगाह के अंदर हाथ उठाए और रब दी बारगाह के अंदर फरियाद कर देने ए मेरे अल्लाह तबाह हो बर्बाद हो जाए वो शख्स। तवज्जो करना, ए दुआ कौन कर रहा है? नूरियां दा सरदार, मुअल्लमुल मलाइका, फरिश्ता दा उस्ताद जिब्रील अमीन रब दी बारगाह के अंदर फरियाद करता है या अल्लाह तबाह हो बर्बाद हो जाए वो शख्स, तबाह हो बर्बाद हो जाए वो शख्स जिहदे माँ बाप या दोनों
या दोनों विचों कोई एक उन्हों जिंदगी दे अंदर मिल जावे, जिंदगी दे अंदर माँ बाप दोनों या दोनों दे विचों कोई एक मिल जावे ते उन्हां दी खिदमत करके जन्नत ना पा सके, फरमाया तबाह हो बर्बाद हो जाए। आका फरमाने ने जिब्रील ने दुआ की थी, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा ने क्या आमीन। दूसरी सीढ़ी ते कदम रखिया, जिब्रील अमीन ने फिर रब दी बारगाह दे अंदर हाथ उठाए, या अल्लाह तबाह हो बर्बाद हो जाए वो शख्स जिन्हों रमजानुल मुबारक दा महीना मिले और रोजा रख के जन्नत ना कमा सके, तबाह हो बर्बाद हो जाए। आका फरमाए मैं फरमाए आमीन। तीसरी सीढ़ी ते कदम रखिया, जिब्रील अमीन फिर रब दी बारगाह दे अंदर अर्ज कर देने, या अल्लाह तबाह हो बर्बाद हो जाए वो शख्स जिदे सामने मेरे महबूब दा नामे नामी इसमें गिरामी लिया जावे और ओ मेरे नबी दी जात ते दरूद ना पड़े, तबाह हो बर्बाद हो जाए। आका ने फरमाया मैं क्या आमीन। सामीने मुकर्रम, हर घर के अंदर माँ बाप की हस्ती मौजूद है, हर घर के अंदर माँ बाप की अजीम हस्तियां मौजूद ने। जिन्हां दे घर मौजूद नहीं उन्हां दे भी हक की ने अगे चल के दसदा वा कि जिन्हां दे घर मौजूद ने ओ ध्यान करो, तवज्जो करो। सामीने मुकर्रम, जिहदे वास्ते बददुआ करन वाली जात नूरियां दी सरदार जिब्रील अमीन होवे और उस दुआ दे उत्ते आमीन आखण वाली जात नबियां दी सरदार मेरे महबूबे करीम दी जात होवे, फिर सोचो क्या उस बददुआ दी कबूलियत दे विच कोई शक बाकी रह जांदा? कोई शक बाकी नहीं रह जाता। सामीने मुकर्रम, कामयाबी और निजात उसी दे अंदर है कि जड़ा बंदा दुनिया के अंदर रहंदे होया अपने माँ बाप दा हो जाए, अपने माँ बाप दा हो जाए। और सामीने मुकर्रम करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आका ने इरशाद फरमाया कि तीन शख्स ऐसे ने, तीन बंदे ऐसे ने जिन्हां दी दुआ रब कदी रद्द नहीं फरमांदा, जिन्हां दी दुआ कदी रद्द नहीं फरमाई जाती। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह कौन ने? आका ने इरशाद फरमाया कि एक ओ बंदा जड़ा दीन हासिल करने वास्ते अपने घर तो सफर करे, दीन हासिल करने वास्ते अपने घर तो सफर करे, रब दी बारगाह दे अंदर जो दुआ मंगदा है रब उदी दुआ नु कबूल फरमांदा है, उदी दुआ कबूल होंदी है। फरमाया कि दूसरा ओ बंदा कि जड़ा रोजा रखे, अफ्तारी दे वक्त जिस वक्त जबान होठ हर चीज प्यास की वजह तो खुश्क हो चुकी है, फरमाया अफ्तारी दे वक्त रब दी बारगाह दे अंदर हाथ उठा के जो मंगदा है रब अपने बंदे नु अता फरमा छड़दा है। फरमाया तीसरा बंदा ओवे कि जड़ा बाप मोहब्बत दे नाल अपने पुत्र वास्ते दुआ करे, फरमाया कि रब अपनी कायनात बदल सकदा है, उस बाप दी दुआ पुत्र दे हक च बदल नहीं सकदा। आओ सामीने मुकर्रम, अगर शक होवे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर लेके चलना। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा दे झुरमट दे अंदर मौजूद ने। मंजर कुछ में नजर आंदा है कि जिवें 14वीं दा चंद सितारा दे अंदर चमकदा होवे, 14वीं दा चंद सितारा दे अंदर चमकदा होवे। करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने गुलामां दे झुरमट दे अंदर मौजूद ने। करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर एक गुलाम अलकमा दा केस पेश होया। आका दी बारगाह दे अंदर एक गुलाम दा केस पेश होया। सहाबी हाजिरों की अर्ज करदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुहाडा एक गुलाम तुहाडा खिदमतगार अलकमा है, उदा आखिरी वक्त करीब है, चंद सावां दा मेहमान है, कुछ घड़ियां दा मेहमान है। या रसूल अल्लाह तुहाडा गुलाम है लेकिन मौत दी शिद्दत दे अंदर तड़प रहा है, मौत दी तारीकी दे अंदर तड़प रहा है। करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर अलकमा दी शिकायत कीती गई, या रसूल अल्लाह तुहाडा गुलाम है, आखिरी वक्त है लेकिन ज़बान ते कलमा तय्यबा जारी नहीं हो रहा। सामीने मुकर्रम तवज्जो फरमाओ, मेरे महबूबे करीम अपने गुलामां नु लेके अलकमा दे घर तशरीफ ले गए, अलकमा दी इयादत वास्ते तशरीफ ले गए। देखा कि आप दा गुलाम है, आप दा खिदमतगार है। सामीने मुकर्रम बड़ी शिद्दत दे अंदर बड़ी तकलीफ के अंदर मुब्तला है। करीम आका ने इरशाद फरमाया मेरे गुलामों दसो ते सही, ए मेरा गुलाम अलकमा दसो ते सही दे माँ बाप जिंदा ने कि नहीं? एक गुलाम मत कर दे कमरी वाले आका, बाप ने 55 के अंदर फौत हो गया, बूढ़ी माँ जड़ी अज तक जिंदा है। करीम आका ने इरशाद फरमाया दी अम्मा नु लेके मेरे कोल आओ। सामीने मुकर्रम अलकमा अपनी आखिरी घड़ियां दा मेहमान है, ओदी अम्मा नु बुलाया गया। ओदी अम्मा अपनी लाठी टेकदे मेरे महबूबे करीम दी बारगाह दे अंदर हाजिर होंदी है। करीम आका ने इरशाद फरमाया बूढ़ी माई दस ते सही, तेरा पुत्र अलकमा तेरे नाल कैसा रवैया रखदा सी, तेरे नाल कैसा रवैया है? सामीने मुकर्रम ओ बूढ़ी मार कहंदी है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम,
बेशक नमाज़ां भी पूरियां पढ़दा सी, बेशक हज नमाज ज़कातां भी पूरियां देंदा सी, बेशक पूरी रात रब दे कुरान दी तिलावतां भी बड़ियां करदा सी। सामीने मुकर्रम अर्ज़ कर दिए या रसूल अल्लाह, हर तरह दा नेक अमल दे कोल मौजूद है, लेकिन रात सोंदा है, सुबह उठदा है, अपनी बीवी दे आंखें लग के मेरे नाल औखा बोलदा है, मैनू तकलीफ पहुंचादा है, मेरा दिल दुखा छड़दा है। माँ करीम आका दी बारगाह दे अंदर अलकमा दी शिकायत पेश कर रही है कि या रसूल अल्लाह, नमाज़ा हज ज़काता सब कुछ पूरा है, लेकिन मेरे नाल औखा बोल के मेरा दिल दुखा छड़दा है, मैनू तकलीफ पहुंचांदा है। अर्ज़ कर दी या रसूल अल्लाह, अपने इस पुत्र वास्ते मैं रब कोलों बड़ियां दुआवां मंगियां, अपने इस पुत्र वास्ते मैं सारी सारी रात जाग के कट्टी। या रसूल अल्लाह, मेरा ओ पुत्र है जदों रात नूं सौ के उठदा, जिस वक्त इनू जाग आ जावे मैं पूरी पूरी रात जागदी रहंदी सां, हुण जिस वक्त मेरे नाल बेहयाई करदा है, मेरे नाल बदतमीजी दे नाल पेश आंदा है, मेरा दिल दुखांदा है। फरमाया कि हुण मेरा दिल बड़ा दुखदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सामने मुकर्रम तवज्जो मेरी तरफ रखो, थोड़ा जा टाइम बाकी है। आका दी बारगाह दे अंदर अलकमा दा केस पेश है और माई हुजूर दी बारगाह दे अंदर शिकायत पेश कर दी है, या रसूल अल्लाह, हज नमाज़ां ज़कातां बहुत ने, लेकिन मेरे दिल नूं तकलीफ पहुंचांदा सी। सामने मुकर्रम हुण तवज्जो फरमाओ, करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल लकड़ियां इकट्ठियां करो। लकड़ियां इकट्ठियां कीतियां गईयां। आका ने फरमाया कि आग लगा दो। लकड़ियां दे अग जला के भांपड़ बलन लग पे। करीम आका ने इरशाद फरमाया, अलकमा नूं उठाओ और अग दे अंदर सुट दो। सामने मुकर्रम सहाबा कराम अलकमा दी बाजू हाथ पकड़ के अग दी तरफ लेके जा रहे ने, उधर अलकमा दी गर्दन एक तरफ ढलकी हुई है, जबानों बोल कुछ नहीं सकते, निगाहां उठा के मां दे चेहरे नूं वेख्या, मां दे चेहरे नूं वेख्या, बोल कुछ नहीं सकते, लेकिन अखां दे विचों निदामत दे आंसू डिगना शुरू हो गए, अखां दे विचों निदामत दे आंसू डिगना शुरू हो गए। सामने मुकर्रम जिस बूढ़ी माई ने अपने पुत्र नूं रोंदे होए वेख्या, आका दी बारगाह दे अंदर अर्ज कर दी, या रसूल अल्लाह, मेरे पुत्र अलकमा नूं केड़े पासे लेके जा रहे हो? फरमाया कि ऐ अम्मा, तेरा पुत्र तेरे नाल औखा बोलदा सी, तेरे दिल नूं तकलीफ पहुंचांदा सी, लिहाजा दुनिया दे अंदर इनू अग दे अंदर साड़ांगा, तेरे सामने तड़प तड़प के मरेगा, क्योंकि आखिरत दे अंदर भी अजाब है, जहन्नम दा अजाब दे वास्ते वे, क्यों ना मैं दुनिया दे अंदर तेरे सामने साड़ के भेजा, दुनिया दे अंदर इदी सजा पूरी करके भेजा। सामने मुकर्रम ओ मां तड़प जांदी है, अखां चों आंसू डिगना शुरू हो जांदे ने। अर्ज कर दी, या रसूल अल्लाह, ए मेरा ओ पुत्र है, बचपन दे अंदर जिस वक्त इदे पैर दे विच कंडा चुपे, मैं अपने पुत्र दा ओ कंडा चुपया बर्दाश्त नहीं कर सकदी, ते अपने पुत्र नूं अग दे विच छड़दे किस तरह बर्दाश्त कर सकदी? अपने पुत्र नूं अग दे विच छड़दियां किस तरह बर्दाश्त कर सकदी हां? सामने मुकर्रम बूढ़ी माई दी अखां दे विच आंसू ने जाके अपने पुत्र नूं लिपट जांदी है और अर्ज करदी है, या रसूल अल्लाह, मैं अपने पुत्र नूं माफ कर दिता, तुस शफकत वाला हाथ रखो, शफकत वाला हाथ रखो और रब दी बारगाह दे अंदर फरियाद करो कि मेरे अल्लाह, तू भी मेरे पुत्र नूं माफ फरमा दे। सामने मुकर्रम उधर माई दी ज़बान तो माफी वाले अल्फाज निकल देने, उधर अलकमा अपनी निगाहां उठा के चेहरे मुस्तफा दी तरफ देख देने, उंगली दा इशारा चेहरे मुस्तफा दी तरफ कर देने और ज़बान तो निकल पैंदे, अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता चलिया कि जड़ा बंदा दुनिया दे अंदर अपने माँ बाप नूं नाराज करे, माँ बाप जिहदे दुनिया दे अंदर राजी नहीं, समझो कि ना उहदे ते उहदा रब राजी है, ना उहदे ते उहदा रसूल राजी है। और सामने मुकर्रम एक और गल, करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, असी उस नबी दा कलमा पढ़दे हां जड़ा पत्थरां नूं इशारा करे ते पत्थर कलमा पढ़ना शुरू कर देंदे ने। असी पत्थर, ओ आका पत्थरां नूं इशारा करे, पत्थर कलमा पढ़ना शुरू कर देवे। अगर मेरे आका अलकमा नूं इशारा फरमाने, क्या अलकमा कलमा ना पढ़ सकते सन? अगर अलकमा नूं इशारा फरमाया होंदा, क्या अलकमा कलमा ना पढ़ लेंदा?
लेकिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनू तुहानू दस दिता कि ऐ मेरे नबी दा कलमा पढ़न वाले गुलामों, आका कादिर सन, आका चाहते उंगली दा इशारा कर दे अलकमा कलमा पढ़ लेंदा, लेकिन आका ने फरमाया कि ना उदे ते उदा रब राजी है, ना उदे ते उदा रसूल राजी है, जिदे उदे माँ बाप जिस बंदे ते उते राजी नहीं। और सामने मुकर्रम माँ बाप दी मोहब्बत और माँ बाप दा इश्क और माँ बाप दा खुलूस और प्यार अगर औलाद दे दिल दे अंदर है तो आका ने फरमाया ओही मेरा उम्मती ओही कामयाब है। और आका करीम ने भी इरशाद फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, लोगो जन्नत तुसी किधर लब रहे हो? अगर जन्नत लभना चाहते हो तो माँ दे पैरों दे विच जन्नत है। रब्बे कायनात ने माँ दे पैरों के अंदर जन्नत रख दी। और सामने मुकर्रम आओ तर्जमा करवा के देवा हजरत बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप देखो लो गुलामा ने अर्ज की थी ए बा यजीद इतना बुलंद मकाम विलायत के अंदर पाया, इतना बुलंद मकाम मिलया, दसो ते सही ए मकाम किस तरह मिलया? आपने फरमाया लोगों नू मिलया होवेगा ए मकाम, लोगों नू ए मकाम चले मुराकबे दे नाल मिलया होवेगा, लेकिन मैनू ए मकाम मिलया अपनी माँ दी दुआवां दे नाल मिलया। उच्ची आवाज नाल आखोगे सुभान अल्लाह। थोड़ी जी गल बाकी, थोड़ी जी रात बाकी, मेरे तो बाद अल्लामा साहब मौजूद ने, इन्हां दा जनाब शीरी बयान असा सब ने समात करना है, उलमाए किराम दा जम्मे गफीर है। लेकिन सामने मुकर्रम हजरत बा यजीद बुस्तामी फरमाने ने लोगों चिल्ले मुराकबे दे नाल औरां नूं मिलया होवेगा, मैनू अगर ये मकाम मिलया है तो अपनी माँ दी दुआवां दे नाल मिलया है। फरमाया कि 4 साल की उम्र हुई, अपनी अम्मा दे कोल जाके अर्ज कर देने अम्मा मैं चाहना कि मैं अपने रब दा करीबी हो जावां, मैं चाहना कि मैं अपने रब दी कुर्बत हासिल करा, मैं चाहना कि मैं वली बन जावां। अम्मा अगर तेरी खिदमत करा, अगर तेरी खिदमत करा, तेरे कोल रवां तो फिर मुराकबे चिल्ले नहीं होने, और अगर मुराकबे चिल्ले करा तो फिर तेरी खिदमत नहीं की जानी। अम्मा या तो मैनू इजाजत दे दे कि मैं जाके अपना रब मना लवां, अपने रब राजी कर लवा, या मैनू अपना अपनी खिदमत वास्ते रख ले। अम्मा कहनी जा पुत्र तेनू रब वास्ते कुर्बान कर देता। और उस दौर दिया मावा सन हजरत बा यजीद बुस्तामी दी वालदा सी, फरमाया कि जा पुत्र तेनू तेरे रब वास्ते तेरे रब दी राह वास्ते तेनू कुर्बान कर देता। बा यजीद बुस्तामी फरमाने ने कि 20 साल चिल्ले भी कट्टे, मुराकबे भी कीते, जंगल बयाबान भी फिरे, शहर कस्बे भी फिरे, लोगों को दावतां भी दित्तियां, लेकिन फरमाने ने कि ओ मकाम नहीं मिल सकिया जिस मकाम दे तहत जिस मकाम नू लभण दी कोशिश कर रहा था, जिस मकाम नू पाना चाहता सा वो मकाम नहीं मिलया। फरमाया कि 20 साल तो बाद अपने शहर के अंदर चला गया, अपनी माँ के मकान ते चला गया, अंदाजा लगाया कि हाँ यही मेरी माँ का मकान होवेगा। अपनी माँ का दरवाजा पहचान के जिस वक्त दरवाजे के करीब होए, फरमाया रात दा वक्त है, रात दा वक्त है, सुबह तहज्जुद दा टाइम है, अंदरों वजू दे पानी गिरन दी आवाज आ रही है, वजू दा पानी गिरन दी आवाज आ रही है। सामने मुकर्रम तवज्जो फरमाओ, पानी गिरन की आवाज आ रही है, वजू करन की आवाज आ रही है, वजू मुकम्मल होया। बा यजीद बुस्तामी फरमाने ने सामने करम तवज्जो फरमाओ, बा यजीद बुस्तामी फरमाने ने कि जिस वक्त वजू मुकम्मल होया, अम्मा खड़ी हुई और रब दी बारगाह दे अंदर फरियाद करती है मेरे मौला मेरे 20 साल दे मुसाफिर दी खैर होवे, मेरे 20 साल के मुसाफिर की खैर होवे। सामने मुकर्रम अम्मा रब की बारगाह के अंदर दुआ कर रही है। बायजीद फरमाते ने मैं दरवाजा खटखटाया, दरवाजे ते दस्तक दी, अम्मा ने दरवाजा खोलिया, पूछा कौन है? फरमाया कि अम्मा तेरा 20 साल का मुसाफिर आ गया है, तेरा 20 साल का मुसाफिर आ गया है। सामने मुकर्रम दरवाजा खोलिया, बायजीद ने अपनी माँ की पेशानी चुम्मी, हत्थां ते बोसा दिता, कदम चुम्मे। हुण दिल के अंदर ख्याल आया कि 2-4 दिन अम्मा की खिदमत कर लवां, अम्मा दे कोल रह लवां। सामने मुकर्रम आखिरी गल, इस तो बाद गुफ्तगू दा इख्तिताम, लेकिन अपनी तवज्जो मेरी तरफ रखोगे। सामने मुकर्रम बायजीद फरमाने ने कि इरादा किया 2-4 दिन अम्मा की खिदमत कर लवां। फरमाया कि रात हुई, अम्मा इशा पढ़ के लेटी, मैं रब की इबादत करने वास्ते बैठ गया और अम्मा कहती बायजीद मैनू पानी ते पिवा। बायजीद को पानी मंगया, बायजीद फरमाने ने कि मैं अपने घर दे पानी का मटका वेख्या तो मटका पानी वाला खाली। आप फरमाने कि मैं उठा, पानी का मटका उठा के दरिया दजला ते चला गया, जाके पानी का मटका भर के वापस आया।
सर्दियां दी सख्त रात है। फरमाने ने कि मैं प्याला भर के पानी दा अम्मा दे सरहाने लेके गया, वेख्या अम्मा सो गई है, अम्मा नींद के अंदर चली गई है। हुण फरमाने ने कि दिल के अंदर ख्याल आंदा है अम्मा नू उठा लवां, लेकिन एक ज़मीर कहंदा है कि ना अम्मा दे आराम के अंदर खलल आएगा। पूरी रात पानी दा प्याला पकड़ के अम्मा दे सरहाने खड़े ने कि किधरे जगावा ते अम्मा दे आराम के अंदर खलल आएगा। खुद जाके नहीं बैठे, खुद सुते नहीं, खुद इबादत नहीं की थी कि किधरे मैं सो जावा, अम्मा उठ के पानी तलाश करे तो फिर अम्मा नू तकलीफ हो गई। पूरी रात पानी दा प्याला लेके अम्मा दे सराने खड़े रहे। तहज्जुद दा वक्त होया, अम्मा उठी, अम्मा कहती बायजीद सुता नहीं, बायजीद इबादत नहीं की थी, बायजीद पूरी रात खड़ा रहा। कहते अम्मा पूरी रात इस वास्ते खड़ा रहा कि अगर जगामा तेरे आराम के अंदर खलल आएगा, अगर मैं खुद जाके सो जावा तो तू उठ के पानी तलाश करेंगी, लिहाजा गवारा नहीं किया, पूरी रात खड़ा रह गया। सामईन मुकर्रम अम्मा दी अखा के अंदर आंसू आए, अपनी झोली अड़ के रब दी बारगाह के अंदर अर्ज कर दिए, या अल्लाह मेरे इस 20 साल दे मुसाफिर जो मंगदा है इन्नू अता फरमा दे, जो मंगदा है अता फरमा दे। खुदा दी इज्जत दी कसम बायजीद बुस्तामी फरमाने ने लोगों अम्मा दी निकली हुई दुआ अम्मा दे हाथ थल्ले नहीं आए, मेरी अखा दे उतो रब्बे कायनात ने पर्दे हटाने शुरू फरमा देते, पर्दे हटने शुरू हो गए। फरमाया कि अर्शे मौला तक निगाह पहुंची, गैब तो निदा आई, ए बायजीद तेनू जो कुछ चाहिदा सी तेरी मां दी दुआ दी बरकत नाल तेनू अता कर देता है। सामीन मुकर्रम गल मुकम्मल हरफ आखिर सामीन मुकर्रम निजात उसी दे अंदर है। अज ए फयाज कादरी और शहजाद कादरी दी वालिदा दा सालाना खत्म है। मरण तो बाद हर बंदा अपने माँ बाप को याद करता है, लेकिन खुशकिस्मत है वो बंदा जड़ा दुनिया के अंदर रहते हुए अपने माँ बाप की कदर कर लेंदा है। और सामीन मुकर्रम अज दी इस पाकीज़ा मजलिस के अंदर एक सबक लेके जाओ। माँ बाप ऐसी हस्ती ने करीम आका ने माँ बाप का अदब दसिया, पर मैं कि जिस वक्त माँ बाप के नाल चलो ना ते अपने बाप तो एक कदम पीछे रह के बाप के नाल चलो, बाप तो अगे नहीं वधना, बाप के बराबर नहीं चलना। जिस वक्त बाप के नाल चलो तो बाप तो एक कदम पीछे रह के चलो। फरमाया कि जिस वक्त माँ बाप के कोल खड़े होवो, आका ने फरमाया कि माँ और बाप की आवाज दे नालों अपनी आवाज उच्ची ना करना, माँ बाप के सामने उच्ची आवाज नाल नहीं बोलना। और फरमाया कि जिस वक्त सुबह उठो अपनी माँ की पेशानी का बोसा दिता करो, अपने बाप के हाथ चुमे करो। फरमाया कि ए पेशानी का बोसा दिता होया कल कयामत वाले दिन रब हुक्म फरमाएगा जहन्नम में छड़ दियो, जहन्नम की तरफ जिस वक्त जा रहा होगा और माँ की पेशानी दे दिता होया बोसा उस बंदे और जहन्नम के दरमियान रुकावट बन जाएगा, रुकावट बन जाएगा। सामीन मुकर्रम अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह दे अंदर दुआ है कि रब कायनात असा सारे नू अपने माँ बाप दा अदब और एहतराम करने वाला बनाए, माँ बाप दा फरमा बरदार बनाए। अल्लाह तबारक व तआला बानियाने महफिल मेज़बान महफिल इन्हां सब नू बरकत अता फरमाए, असा सब नू करीम आका दा सच्चा गुलाम बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।